हेलो फ्रेंड्स। हम लोग ग्राफ लॉग के पढ़ रहे थे, ठीक है, और लॉग के ग्राफ के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होती हैं और उनके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग ग्राफ, उसको थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लॉग के बारे में। ठीक है, ठीक है, लॉग ए बेस एक्स। ठीक है, वेयर ए लाई बिटवीन 0 to 1 एंड ए इज़ ग्रेटर देन 1। हमारे पास दो कंडीशन थी, जब ए 0 to 1 के बीच था और ए जब 1 से ग्रेटर देन था। ठीक है, इस केस में हमारे पास ग्राफ था इस टाइप का, जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था, स्टिकली डिक्रीजिंग था, और ये हमारा 1 पॉइंट था। और इस केस में हमारे पास जो ग्राफ था वो इस टाइप से था। ठीक है, स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने ये कुछ सीखा था, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये हम देख पा रहे हैं कि इसका डोमेन 0 से इन प्लस इनफाइनाइट है और 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और प्लस हमने ये भी जाना था, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस लॉग x इज इक्वल टू, कहाँ टेंस कर रहा है, 0 से हम प्लस की ओर आ रहे हैं, तो log x कहाँ जा रहा है, माइनस प्लस इनफाइनाइट। जैसे जैसे आप 0 की ओर आएंगे प्लस इनफाइनाइट से, तो log x कहाँ जा रहा है, log x प्लस इनफाइनाइट जा रहा है जब a 0 और 1 के बीच हो। ठीक है, a 0 और 1 के बीच, तो प्लस इनफाइनाइट व्हेन a 0 और 1 के बीच है। ठीक है, अब इस केस में जब आप x 0 से प्लस साइड की ओर जाएंगे, यानी x गोज टू 0 पॉजिटिव साइड से। ठीक है, आप पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं, तो देखिए log x कहाँ पे जा रहा है, log x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो log a बेस x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है जब a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ पे ये सीखी कि log a बेस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, log a बेस 1 इज इक्वल टू 0, और log जब a 0 से हाफ के बेस में है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है, और यहाँ पे log a 1 आल्सो 0 जब a ग्रेटर देन 1 के केस में है। ठीक है, एक ये चीज़ हमने सीखी थी। ठीक है, और log x इसमें क्या है, डिक्रीजिंग है, सॉरी इसमें क्या है, डिक्रीजिंग है, और इसमें क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये कुछ प्रीरिक्विजिट चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मदद करेंगी। ठीक है, और अगर एक चीज़ बात करें कि log 1 पे बात करें कि log जब x 1 पे जा रहा है, ठीक है, 1 पे, तो पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से हम एक a 0 1 के बीच बात कर रहे हैं। ठीक है, a 0 to 1, तो x जब पॉजिटिव 1 की तरफ से आ रहा है, यानी 1 की पॉजिटिव साइड से आ रहा है, ये पॉजिटिव साइड से आ रहा है, तो जो log x है वो 0 निगेटिव होगा। ठीक है, ये देखिए log x क्या है, ये 0 पे आ रहा है लेकिन निगेटिव 0 से कुछ कम वैल्यू लेकर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, 0 से यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 से कुछ कम वैल्यू है। ठीक है, तो log a बेस x 0 माइनस होगा। ठीक है, और जब log x गोज टू 1 माइनस है, तो log a बेस x ये कहाँ जा रहेगा, देखिए अब जब 1 से कम वैल्यू की ओर आ रहा है, तो log x ये पॉजिटिव है, तो log x जब 0 की ओर आएगा लेकिन पॉजिटिव साइड से। ठीक है, log x गोज टू 0 प्लस। ठीक है, सेम a जब 0 से ग्रेटर देन 1 होगा, a जब ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, 1। ठीक है, जब x 1 से पॉजिटिव साइड से आएंगे, पॉजिटिव साइड से, तो log x क्या है, पॉजिटिव है, तो log x की वैल्यू 0 से पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो log a बेस x 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, और जब x 1 माइनस 1 से कुछ कम वैल्यू से के लिए आएंगे हम,
यानी 1 से कुछ कम वैल्यू से अप्रोच करेंगे तो log x क्या होगा, देखिए नेगेटिव है log x, तो log x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कुछ कम होगी, यानी कि 0 से कुछ कम वैल्यू से अप्रोच करेगी 0 की ओर, ठीक है। तो log a बेस x गोज टू 0 माइनस, ठीक है। अब एक बात और ध्यान में दे सकते हैं कि हमने पढ़ा था 1/x का ग्राफ, ठीक है। 1/x का ग्राफ पढ़ा था, तो 1/x का ग्राफ हमारा क्या होता है, देखिए इस टाइप से, क्योंकि अगर x पावर p के फॉर्म में बनाएंगे तो p क्या आ जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो लेस देन 0 के केस में इस तरह बनता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर 0 पर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं, ठीक है, यानी कि लिमिट x गोज टू 0 प्लस, तो 1/x कहाँ जा रहा है, 1/x, देखिए 0 से पॉजिटिव 1/x कहाँ जा रहा है, 1/x इनफाइनाइट जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो 1/x प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर हम x 0 से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से अप्रोच कर रहे हैं, 0 से कुछ कम वैल्यू से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1/x कहाँ जा रहा है, देखिए 1/x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक, 1/x माइनस इनफाइनाइट। तो ये बातें थोड़ा हमारे काम की हैं जो हम आगे चल के यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम इसका भी यूज़ करेंगे कि सपोज़ करो कि हम कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो इंक्रीजिंग के अंदर अगर हम इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो सपोज़ करो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो इंक्रीजिंग x की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो देखिए y की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के अंदर अगर हम इंक्रीजिंग इनपुट डालते हैं तो क्या आता है, इंक्रीजिंग आता है, ठीक है। दूसरी बात, सपोज करो इंक्रीजिंग के हम अंदर हमने डिक्रीजिंग वैल्यू डाल दी, तो ये सपोज करो ये वैल्यू डाली, ये वैल्यू डाली, उससे कम वैल्यू डाली, ठीक है। जैसे जैसे हम वैल्यू को घटाते चले जाएंगे आउटपुट भी घटता चला जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग डालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू को हम घटाते चले जा रहे हैं, आउटपुट भी घटता चला जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग डाल रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग के अंदर सपोज करो ये हमारा है डिक्रीजिंग कोई ग्राफ, ठीक है, उसके अंदर इंक्रीजिंग डालिए आप, देखिए ये हमने डाला तो ये आया, फिर उससे बड़ा हमने इनपुट डाला तो छोटा और छोटा आ गया, उससे बड़ा डाला और छोटा आ गया, उससे बड़ा और छोटा आ गया। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर अगर हम इंक्रीजिंग डाल रहे हैं तब भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग ही आएगा, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग के अंदर हम डिक्रीजिंग डालते हैं तो सपोज करो ये हमारा पास डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग है, तो उसके अंदर डिक्रीजिंग डाल रहे हैं, तो सपोज करो ये डाला तो ये आया, उससे और छोटा डालेंगे तो देखिए बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है। इस वाले पे ये आया था, इस वाले पे क्या आएगा, और बड़ा आएगा, इस वाले पे और बड़ा आएगा। तो डिक्रीजिंग के अंदर अगर डिक्रीजिंग डालेंगे तो इंक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे, इंक्रीजिंग के अंदर अगर डिक्रीजिंग डालेंगे तो डिक्रीजिंग आ जाएगा, और डिक्रीजिंग के अंदर अगर डिक्रीजिंग डालेंगे तो इंक्रीजिंग आ जाएगा, और डिक्रीजिंग के अंदर अगर इंक्रीजिंग डालेंगे तो डिक्रीजिंग डाले हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है एक अगर भी दो है उसमें से एक भी अगर डिक्रीजिंग हो गया तो आउटपुट डिक्रीजिंग देगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ये आप कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में पढ़े होंगे, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो कुछ बेसिक नॉलेज हम यूज़ करेंगे, और साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ यूज़ करेंगे, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, ठीक है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। इसका मैं इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन करा के कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। -पाई -2 पाई, ठीक है, 3 पाई, ठीक है। ये एवरी पाई पे क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई -1 पाई -2 पाई एवरी n पाई पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाता है साइन एक्स। और कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये साइन एक्स का है। कॉस एक्स क्या होता है, 0 पे 1 होता है, ठीक है, और π/2 -π/2 पे 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है, ये कॉस एक्स, ये π/2 -π/2 3π/2 -3π/2 इन पे सब पे 0 होता है, ठीक है। 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, ठीक है, -2 पाई, ठीक है। तो ये होता है ये, और ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, इनका पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। तो इसकी बात हो गई।
और एक हाँ कि जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं उसका डोमेन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके डोमेन पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि डोमेन उसका क्या है, उसी डोमेन में ही बनाएंगे, ठीक है। और प्लस अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो अगर सबसे पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये पीरियोडिक तो नहीं है। अगर पीरियोडिक है तो जितना उसका पीरियड है उतने में हम बना लेंगे, बाद में क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो डोमेन पहले चेक करेंगे, प्लस कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास log ए एक्स है तो इसमें ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये log ए एक्स की डिफिनेशन है, ठीक है। तो इतना हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बेसिक डिफिनेशन पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। ये log ए एक्स है, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास अगर कोई ए की पावर एक्स इक्वल टू बी गिवन है, ठीक है। तो इसको log की डेफिनेशन से क्या लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि log ए बेस एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, सॉरी log ए बेस बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। log ए बेस बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। जैसे सपोज करो एग्जांपल 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो हम अगर 10 बेस 100 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। 10 बेस 100 इक्वल टू 2, क्योंकि क्या करेंगे हम इसको log 10 बेस 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और 10 log ए बेस m की पावर n क्या होता है, n log ए बेस m, ठीक है। तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log 10 बेस 10, और 10 बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो a की पावर x इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है सीधा सा log ए बेस b इक्वल टू एक्स, log ए बेस b इक्वल टू एक्स, ठीक है। जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो 1 की पावर x हो जाएगा, ठीक है। 1 की पावर x इक्वल टू 1, और b यहाँ पे आर्बिट्रेरी है तो कंट्राडिक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो b आर्बिट्रेरी 1 आर्बिट्रेरी b के कैसे बराबर हो सकता है हमेशा, ठीक है। तो 1 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता, और a ये तभी डिफाइन हुआ a की पावर x जब a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। क्योंकि हमने a की पावर x का ग्राफ देखा था, ये होता है या फिर a होता है, ठीक है। a ग्रेटर देन 1 के केस में, a 0 to 1 के केस में, ठीक है। ये हमारा a ग्रेटर देन 1 के केस में था, a 0 to 1 के केस में था, ठीक है। और b क्या होना चाहिए, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा बेसिक बात कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, थोड़ा कंसेप्ट पे। तो अभी हमने सीखा था a की पावर x इक्वल टू बी, तो अगर log के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब है log a बेस b इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो हम अभी a ग्रेटर देन 1 की केस बात कर रहे हैं, ठीक है। तो log अगर हमारे पास ये हमारे पास 1 है, ठीक है, log a बेस b इक्वल टू एक्स, ठीक है, a बेस b इक्वल टू एक्स। तो सपोज करो हम बात कर रहे हैं log a बेस x, ठीक है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, इक्वल टू सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं 1, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, y बराबर 1, ठीक है। 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो y बराबर 1, इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू a, ठीक है, x इक्वल टू a वेयर a नॉट इक्वल टू 1 एंड a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे a देखिए, यहाँ पे 1 है, ये 1 कब देगा, जब इस पॉइंट पे देगा, इसके करस्पॉन्डिंग x हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू ये मिल जाएगी, तो x इक्वल टू क्या होगा, a होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात समझ आ रही ना। तो सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन,
तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन कर देते थे तो क्या होता कि हमें x की वैल्यू log ax की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि ये वैल्यू है log ax की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी, इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि हमारे पास x क्या क्या मिलते हैं, देखो ये 1, ठीक है, ये सब हमें आउटपुट चाहिए ना, तो ये आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट क्या मिलता है, ये मिलता है, ये आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है, ये आउटपुट के अकॉर्डिंग इनपुट क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू होती वो x की वैल्यू क्या होती है, x ग्रेटर देन a, ठीक है, x ग्रेटर देन a अगर ये होता, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या देता है कि log a बेस x लेस देन a लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, तो 1 से लेस देन, लेकिन 0 से 1 से लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता log a बेस x, ठीक है, ये 1 आ जाता, ठीक है। तो देख लीजिए 1 है, इससे छोटी वैल्यू ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इससे छोटी वैल्यू चाहिए यानी कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये a है मान लो, ठीक है, x यहाँ पे क्या आ जाएगा a से छोटी वैल्यू यानी कि ये आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस आउटपुट के अकॉर्डिंग x ये होना चाहिए, इस आउटपुट, ठीक, तो x लेस देन a एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमें ये सोल्यूशन फाइंड आउट होता, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कशन है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए तो सपोज करो कि हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन है, ये है इक्वेशन 1, कि log a बेस एफ एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, जहाँ पे a जो हमारी कंडीशन है वो b, ये a और b क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और इस टाइप से कोई हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एफ एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था इनफाइनाइट फंक्शंस। एक पहले हमने टेबल बनाई थी, 2 टेबलें बनाई थी, उसमें एक टेबल थी जो हमारे पास बेसिक फंक्शन थे जिनका हमें ग्राफ पता था, ठीक है। फिर बाद में हमने एक अलग टेबल बनाई थी जो कंपोजिशन करके हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करके हमने अलग से फंक्शन फाइंड आउट किए थे। उनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये एफ एक्स क्या है, कोई भी फंक्शन हो सकता है जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हमारा नॉन फंक्शन कोई भी फंक्शन है। ए क्या है, ए और बी रियल नंबर है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारे पास log ए एक्स कब डिफाइन होता है, जैसे सपोज करो log ए एक्स है, ए बी है, तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के फॉर्म का है, तो यहाँ पे बी की जगह एफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हमारे पास हो गई, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म इसको हम क्या ले सकते हैं, अभी हमने बताया था कि log अगर a की पावर x इक्वल टू बी है तो इसको log के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, log a बेस b इक्वल टू x। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये log की बेसिक डिफिनेशन है, ठीक है। तो उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या ले सकते हैं, a की पावर b इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ए की पावर बी इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये हमारी लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गई तो इक्विवेलेंट जो फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, ये होगा एफ एक्स इक्वल टू, देखिए ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, तो हम लॉग ए बेस बी इक्वल टू एक्स, तो हमने क्या किया, लॉग ए की पावर बी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। तो इस अगर ये हमारी इक्वेशन गिवन है इस टाइप से, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोई पोलिनोमियल, ठीक है, लॉग ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, उनका कंपोजिशन, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी जो डिफाइंड फंक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उसको पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये हमारी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। तो सपोज करो कि अब ये भी हो सकता है कि ए जो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन गिवन है,
तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या हो सकता है, ये आपका कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, कोई और ए के प्लेस पे कांस्टेंट फंक्शन ना होकर कोई वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म करें, देखें जनरल फॉर्म, लॉग एफ एक्स, यहाँ बी ए की जगह क्या हो गया, मान लो जी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे भी कोई फंक्शन है, यहाँ पे भी कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हम यही ये फंक्शन, ये जो इक्वेशन है ये कब डिफाइंड होगी, जब हमारे पास जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और जी एक्स नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है, जी एक्स नॉट इक्वल टू 1 हो। अगेन एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म अगर हम लिखें इसको, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एस की पावर बी, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एस की पावर बी, ठीक है, बस हमारे की नहीं। तो यहाँ पे एफ एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसी पे थोड़ा हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लॉग एक्स बेस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 3, ठीक। तो ये हमारे पे एक इक्वेशन गिवन है, तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये किस फॉर्म का है, यहाँ ए जी एक्स एफ एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात हमारे पास कंडीशन क्या है, जी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी, जी एक्स की पावर बी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक। तो देख लीजिए एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू, ये हमने इस फॉर्म का यूज करके हुए कर लिया, ठीक है। कंडीशन क्या होल्ड होना चाहिए कि जो x है वो x ग्रेटर देन 0 हो और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कंडीशन, क्योंकि gx क्या है, ये हमारे पास x है, तो gx ग्रेटर देन 0 एंड gx नॉट इक्वल टू 1, gx यानी कि x नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 10x इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, ठीक है, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर करते हैं, तो 5 माइनस 3 तो x माइनस 5 और x माइनस 3, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके ये फैक्टर हो जाएंगे ना इसके, ठीक है। देख लो एक बार इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, तो क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 और x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 और x प्लस 2, ठीक, ये इसके फैक्टर होगा, ठीक। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। तो इस कंडीशन से देख लीजिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये हमारी डिफाइंड नहीं है, ठीक है।
और एस नॉट इक्वल टू 1 ये भी हमारी डिफाइंड ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एस इक्वल टू 5 ये ग्रेटर देन 0 भी है, नॉट इक्वल टू 1 भी है, तो एक्स इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यानी रूट हो जाएगा किसका, इस इक्वेशन का। एक्स इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। आप इसी तरह यहाँ पे कोई और फंक्शन सपोज करो ले सकते हो। सपोज करो आप यहाँ पे x लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे sin x लिख लिया, ठीक है, x लिख लिया, और यहाँ पे सपोज करो ये लिख लेते हैं, ठीक है, sin x कर दिया और यहाँ पे कर दिया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पाई, ठीक है। सपोज करो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होना चाहिए हमारे पास, sin x ग्रेटर देन sin x नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, sin x ग्रेटर देन 0 एंड sin x नॉट इक्वल टू 1। sin x 1 कब होता है, जब पाई बाई टू अभी तक हमने देखा कि पाई बाई टू हो, ठीक है, या फिर पाई बाई टू और ये हो गया आपका 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू, ठीक है। तो ये आ गया 4n प्लस 1 पाई बाई टू, यानी कि x नॉट इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई टू। अगर x 4n प्लस 1 पाई बाई टू होगा, n क्या है, n इंटीजर है, ठीक है, तो sin x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई टू, ठीक है, और sin x ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ठीक है। तो sin x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि x 0 टू पाई होना चाहिए, या फिर 2 पाई टू 3 पाई होना चाहिए, ठीक है, या फिर 4 पाई टू 5 पाई होना चाहिए, यानी कि x क्या होना चाहिए, देख लीजिए, इवन से ऑड पाई, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई। अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्टली साइन गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, केवल बीच के पॉइंट इंक्लूड हो गए, तो हमने केवल बीच वाले पॉइंट इंक्लूड किए हैं, यानी कि 0 टू पाई यूनियन 2 पाई टू 3 पाई यूनियन 4 पाई टू 5 पाई यूनियन एंड सो ऑन। तो x जो होगा वो एक सेट बनेगा जो 2n पाई 2n प्लस 1 पाई का यूनियन होगा, n बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये हमारे पास सेट होगा, यानी कि x ये हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारी इसकी डिस्कशन हो गई, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या निकलेगा, sin x की पावर देखो gx की पावर b इक्वल टू एफ एक्स, तो sin x की पावर पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर इसकी सोल्यूशन की बात करें तो आप देख लीजिए कि sin x की पावर पाई अगर करेंगे तो आप कोई भी पावर कर दीजिए, तो sin x पाई बाई टू पे क्या होगा, पाई बाई टू क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर पाई क्या हो जाएगा, 1 की पावर पाई क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 0 पाई बाई टू पे बात करें तो ये हमारा 1 होगा, ठीक है। और अगर हम इस पे बात करें कि इस वाले फंक्शन की, ठीक है, इस वाले फंक्शन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो 1 ना होकर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 2 होता, ठीक, तो ये आता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्स स्क्वायर ये ग्राफ होगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी भी एक्स की साइन एक्स की पावर पाई को कट नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो इसका एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कभी काटेगा नहीं। ये साइन एक्स है, देख लीजिए, तो ये हमेशा क्या है, ये 2 से बड़ा है, और ये क्या है, ये 2 तक कभी पहुंचेगा नहीं, तो इसको कभी काटेगा नहीं, काटेगा, यानी कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 2 हैव एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। नंबर सी, सपोज कर दो फाइनाइट सॉल्यूशन, हैव फाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर 1 भी कर देते तो क्या होता, 1 से ऊपर चला जाता, ठीक है। यहाँ पे 2025 कर देते तो क्या हो जाता, तब भी नो सोल्यूशन आता, कह देता अगर लॉग साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2025 इक्वल टू पाई, तो क्या आता, नो सोल्यूशन होता, तब भी नो सोल्यूशन होता, क्योंकि ये क्या होता है 2025 से यहाँ ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसे डी नॉन ऑफ दीज, तो क्या हो जाता है, नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाता है, क्योंकि 0 सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्कशन हो गया, ठीक है। इसी पे बेस आप थोड़ा, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, कोशिश करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो आगे चल के जो मैं ग्राफ डिस्कस करूँगा उसी फॉर्म में ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, उसी का यूज़ करके ये सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप इनको ट्राई करिएगा, ठीक है, या फिर मार्केट की बुकों से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर सपोज करिए कि अगर आप साथ में मेहनत करते हैं प्लस आप मार्केट की बुकों का यूज़ भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब अगर बेस आपका स्ट्रांग है तो यहाँ पे आप ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है आपको, ठीक है। यानी कि अगर आप मेहनती हैं तभी यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको इतना फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक लेवल मेंटेन करके यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं, टाइप 2, ठीक है, लॉग f1x लॉग f2x fx इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज करो कि इस फॉर्म में आपको इक्वेशन एक गिवन है, ठीक है, सपोज करो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो बस वही बेसिक हम यूज़ करेंगे। बेसिक क्या यूज़ करेंगे, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है जहाँ पे f1 कोई आर्बिट्रेरी कोई फंक्शन है, f2 आपके पास कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, fx कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वो आपने जो दो टेबलें बनाई थी उनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन गिवन होगी लॉग के फॉर्म में, और कहेगा फाइंड द रूट्स, फाइंड द इक्वेशन, हाउ मेनी रूट्स, ठीक है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हमने अभी लॉग की डिफिनेशन बेसिक सीखी थी, लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी, तो क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर सी, वेयर ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू
1 एंड बी ग्रेटर देन 0। ये हमारी बेसिक डिफिनेशन है, इसी का यूज़ करके आप कोई भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म होगी। ठीक है, ये आप कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इक्विवेलेंट फॉर्म, तो यहाँ पे वही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हम क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला जो होगा वो हमारा b के इक्वल है, ये हमारा b है, ये हमारा a है। ठीक है, तो b इक्वल टू हो जाएगा b मीन्स log f2 बेस log f2 बेस x fx इज इक्वल टू b a की पावर c यानी कि a की पावर 0 यानी f1 की पावर 0। ठीक है, तो f1 डिफाइन है 0 उसकी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो log f2 x fx। ठीक, अब अगेन इसी फॉर्म में फिर से आ गया। ठीक है, तो fx इक्वल टू क्या होगा, f2 की पावर 1, fx इक्वल टू f2 की पावर 1 का मतलब f2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट फॉर्म निकल के आएगा इसका। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फॉर्म अगर ये हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन भी तो हम अप्लाई करेंगे कि हमारे पास साथ में सेटिस्फाइड क्या करना चाहिए। ठीक है, सेटिस्फाइड क्या करना चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि f1x ये जो हमारे पास है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और f1x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, f1x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, f1x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, या फिर f2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और f2x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये क्या है, ये एज ए बिहेव कर रहा है। ठीक है, नॉट इक्वल टू। अच्छा, इनमें से हम वो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे जो इक्वेशन ईजियर होगी। ठीक है, जो इक्वेशन ईजियर होगी। ठीक है, ये ईजियर होगी तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे और ये ईजियर होगी तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म पे बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एग्जांपल है log s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस के 2x। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है सपोज करो। ठीक है, तो सपोज करो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास f1x हो गया, ये हमारे पास f2x हो गया, ये हमारे पास fx हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या निकला, fx इक्वल टू f2x, तो ये हमारा fx है, ये हमारे पास f2x है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आया, fx इक्वल टू f2x। तो fx क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 2x प्लस के 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ इसके अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन भी थी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन के साथ f1 ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 और f2 ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो हम जो ईजियर होगी वो सॉल्व कर लेंगे। तो ईजियर हमारे पास सपोज करो इसको हम f1 ग्रेटर देन ये वाली कंडीशन ले सकते हैं, f1 ग्रेटर देन 0 एंड f1 नॉट इक्वल टू 1। तो f1 क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 नॉट इक्वल टू 1। ठीक, दो कंडीशन है। तो अब यहाँ पे आप ये जो वैल्यू निकल गई है इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अगर सेटिस्फाइड करेंगे तभी वो सोल्यूशन होंगे, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं होंगे। तो एक सपोज करो x इक्वल टू -1 ले लेते हैं।
तो एस इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 6 प्लस 7, तो हाँ ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 7 और 1 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक्स इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, और ये हाँ ये 2 आया है, ये इसकी इसी की वैल्यू निकाली है हमने एक्स इक्वल टू -1 पे, ये 2 और जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू 1 क्या हो गया -1, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। एक्स इक्वल टू -1 क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। अब एक्स इक्वल टू -3 की बात करें तो एक्स इक्वल टू -3 की बात करते हैं, तो एक्स इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 और 6 3 माइनस के 18 प्लस 7, तो ये निगेटिव आ गया, ठीक है, जो कि सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसको, तो एक्स इक्वल टू -3 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकल के आया वो केवल और केवल एक्स इक्वल टू -1 निकल के आया, ठीक है। जो सोल्यूशन निकल के आया एक्स इक्वल टू -1, किसका, इसका, ठीक है, एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन रखकर, ठीक है, अलग अलग। अच्छा अभी हमने ज़्यादा ग्राफ पढ़े नहीं, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के फंक्शन हम पुट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे चल के जब हम ग्राफ पढ़ लेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन को हम फिर से बात करेंगे, इन पे हम फिर से डिस्कशन करेंगे कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन रखकर बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो उनका लेवल बहुत हाई होगा, ठीक है। तो प्लस हमको फंक्शन ग्राफ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन का अच्छा नॉलेज है तो आप बहुत खतरनाक क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 है हमारे पास लॉग ए बेस f1x इक्वल टू लॉग ए बेस f2x, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन गिवन होगी तो हमको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो log a बेस f1x इक्वल टू log a बेस f2x, तो इसका मतलब क्या है f1x इक्वल टू f2x, ठीक है। f1x इक्वल टू इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो जाएगी f1x इक्वल टू f2, ठीक है। और अगर हम जो है कंडीशन अप्लाई करें तो log a b a fx कब डिफाइन होता है, जो fx क्या होना चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो log fx डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, उस बेसिक डिफिनेशन डिफाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो a यहाँ पे पहली बात ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। नंबर 2 बात कि f1x ग्रेटर देन 0 हो या फिर f2x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। इनमें से आप कोई भी कंडीशन जो आपको इजियर लगे इसको सॉल्व करिए या फिर आप इसको सॉल्व कर लिए, जो आपको इजियर लगे आप उसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन गिवन है, फॉर्मूला फंक्शन गिवन है, यहाँ पे थोड़ा हल्का है, तो जो हल्का होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। log 3 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू log 3 बेस 3x प्लस 21, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन ग्रेटर देन 0 करने पे हमें x की वैल्यू जो मिलेंगी वो इजी तरीके से मिल जाएंगी, तो इसलिए इसको हम f1 ग्रेटर देन 0 करके नहीं सॉल्व करेंगे, f2 ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 21 ग्रेटर देन 0, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस के 7, ठीक है। तो ये हमने एक कंडीशन अप्लाई की तो हमें x की वैल्यू क्या निकली -7 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या करेंगे हम,
F1 इक्वल टू F2, तो F1 ये हमारे F1 है, ये हमारे पास क्या है F2, तो F1 इक्वल टू F2, तो F1 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3, ठीक है, और F2 क्या है 3x प्लस 21, बात समझ रही है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस के 4x है, 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 7x, और 3 इधर प्लस का है और माइनस के 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करिए, ठीक है, देखिए फैक्टर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 9 और x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x इक्वल टू निकल आया, x इक्वल टू 2 माइनस का और x इक्वल टू 9, दो वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो अब देख लीजिए x ग्रेटर देन माइनस 7 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ये माइनस 7 है और ये माइनस 2 है और ये 9 है, तो ये 2 ये भी एक्सेप्टेबल है और 9 ये भी एक्सेप्टेबल है, तो इसके क्या सोल्यूशन निकल गया, इसके दो सोल्यूशन निकल गए, x इक्वल टू माइनस के 2, x इक्वल टू 9, ठीक है। तो पूछ लेगा व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, या फिर पूछ लेगा हाउ मेनी सोल्यूशन, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट सोल्यूशन, यस ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट 2 सोल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि आप एक लॉगरिथमिक इक्वेशन गिवन होगी और पूछेगा इसके सोल्यूशन फाइंड करिए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का, log 2021 sin x इक्वल टू log 2021 cos x, ठीक है। तो पहली बात, इक्विवेलेंट जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पे क्या बनेगी, f1 इक्वल टू f2 यानी कि sin x इक्वल टू cos x, ठीक है, sin x इक्वल टू cos x प्लस हमारे पास ये देखना होगा कि वो हम इंटरवल लेंगे जिसमें f1 हमारे पास ये है और f2 हमारे पास ये है, ठीक है, या तो हमारे पास sin x ग्रेटर देन 0 वाला केस ले लेंगे या फिर cos x वाला ग्रेटर देन वाला केस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो tan x आ जाएगा, tan x इक्वल टू 1, यहाँ पे cos x अगर डिवाइड कर रहे हैं तो cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, cos x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, cos x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। tan x इक्वल टू 1 यानी कि tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, अगर हम पार्टिकुलर वैल्यू की बात करें तो x इक्वल टू π/4 हो सकता है, ठीक है। तो tan x का ग्राफ अगर बात करें हमारे पास, तो tan x हमारे पास ये होता है, ठीक है, π/2 0 टू π/2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास π/2 3π/2, ठीक है, फिर अगेन 5π/2, तो ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू में क्या मिल रही है π/4, ठीक है, पाई प्लस π/4, फिर 2π प्लस π/4, तो ये हमें x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग मिलती चली जाएंगी, यानी कि अगर जनरल की बात करें तो पाई प्लस n पाई प्लस π/4, s की वैल्यू ये निकल गई, यहाँ पे n क्या करेगा इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये हमें x की करस्पॉन्डिंग इतनी सारी वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, लेकिन हमें साथ में इस वाले कंडीशन या फिर इस वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे sin x या फिर cos x का, ठीक है। ये हमारे पास sin x, ठीक, तो ये हमारे पास पाई हो गया 0 टू पाई, और पाई 2π 3π 4π
5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ठीक है। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है, माइनस पाई माइनस के 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, यहाँ पे इस वाले इंटरवल में ये साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो साइन एक्स यानी कि एक्स किसके किसके बीच होना चाहिए, 0 से पाई के बीच, या फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच, या फिर 4 पाई से 5 पाई के बीच, या फिर 6 पाई से 7 पाई के बीच। यानी कि 0 से पाई यानी कि इवन पाई से ऑड पाई, इवन पाई से ऑड पाई, इवन पाई से ऑड पाई, यानी कि एक्स बिलोंग करना चाहिए 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई के बीच, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर, ठीक है। x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। और अगर हम सेट की बात करें तो हमारे पास यूनियन होगा n बिलोंग्स टू z 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई। ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा, ये सबका कलेक्शन अगर यूनियन कर दें, ठीक है। 0 टू पाई यूनियन 2 पाई टू 3 पाई यूनियन 4 पाई टू 5 पाई यूनियन ऑन सोन, ये सेट लिखा हुआ है ये हमारे पास, ठीक है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करना चाहिए, एक साथ सेटिस्फाइड करे, ठीक है। दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करना चाहिए, वही हमारा सोल्यूशन होगा। ऐसा सोल्यूशन जो इसको, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड करे, एक साथ, ठीक है, एक साथ सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, x 0 टू पाई बाई 2 में इसमें सोल्यूशन मिल रहा है, और फिर पाई से 3 पाई बाई 2 में सोल्यूशन। लेकिन पाई से अगर यहाँ पे बात करें, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच, तो हमें यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर 2 पाई से 5 बाई 2, हाँ 2 पाई बाई से 5 बाई 2 के बीच एक सोल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि एक हमारा ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हमारे पास ये होगा, और एक होगा पाई बाई 4। तो ये अगर हम बात करें तो इनमें दोनों में कॉमन अगर बात करें तो x इक्वल टू पाई बाई 4 ये हो गया, और ये पाई बाई 4 हमारा इसमें कॉमन आ रहा है, ये वाला पाई बाई 4 कॉमन आ रहा है, ये वाला पाई बाई 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पाई बाई 4 अगर पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 से इसके आगे बात करें तो ये 5 पाई बाई 2 से 3 पाई के बीच जो आएगा, 5 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई के बीच, ये वाला हमारे काम का नहीं है, ये वाला भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच, पाई बाई 2 से पाई के बीच क्या हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच क्या है, नेगेटिव है, ये हमारा कोई जो है सोल्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो केवल और केवल ये, ठीक है, ये वाले सोल्यूशन हमारे काम के हैं, ठीक है, ये वाले सोल्यूशन काम के हैं। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 0 प्लस पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 6 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि इवन पाई प्लस पाई बाई 4 टाइप के हमारे सोल्यूशन निकल रहे हैं। तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि 2n पाई में कंटेन करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो सोल्यूशन निकल जाएगा वो हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, हाउ मैनी सॉल्यूशंस, तो सोल्यूशन कितने होंगे हमारे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि जेड में एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करके भी हो सकता है, हाउ मैनी सोल्यूशन बिटवीन x बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई, तो 0 टू 4 पाई में कितना सोल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ तक 4 पाई तक है, तो एक सोल्यूशन ये मिला, एक सोल्यूशन ये मिला, 2 सोल्यूशन मिल गए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसके लिए ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें कितने सोल्यूशन हो गए, 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। आप इसके लिए -2016 पाई टू 2016 प्लस पाई, इस इंटरवल में कितने सोल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे, आप इसको थोड़ा ट्राई करिएगा, हाउ मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, आप इसके लिए ट्राई करिएगा, इस इंटरवल में कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है।
चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप जो पिछला टाइप था, टाइप नंबर थर्ड में आप क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं। लॉग 2016 बेस e की पावर x इक्वल टू लॉग 2017 बेस 16 बेस e की पावर x, ठीक है। और क्वेश्चन टू लॉग 2017 साइन x इक्वल टू लॉग 2017 की पावर x, ठीक है। यहाँ पे x सिंपली x करते थे, ठीक है। तो थर्ड लॉग 2018 साइन मॉड x इक्वल टू लॉग 2018 मॉड x, ठीक है। आप इस तरह से अपने फंक्शन आप खुद चूज करिए, ठीक है, और इक्वेशन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। टाइप 4, टाइप 4 है लॉग f1 x a लॉग f2 बेस x a, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या था, पिछले वाले टाइप में क्या था, a नीचे था, कांस्टेंट नीचे फंक्शन था, और यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन था। यहाँ पे क्या हो गया, जो बेस है वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो लॉग ए बेस x कब डिफाइन होता है, लॉग ए बेस x कब डिफाइन होता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ पे लॉग f1 बेस x कब डिफाइन होगा, जब f1 ग्रेटर देन 0 हो और f1 नॉट इक्वल टू 1 हो, या फिर यहाँ पे क्या होगा, f2 ग्रेटर देन 0 हो या फिर f2 नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। और इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, f1 इक्वल टू f2। f1x इक्वल टू f2x, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप के सोल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है। अब चलिए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास फंक्शन इकट्ठा होते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास f1 है, ये हमारे पास f2 है, ठीक है। और a देख लीजिए ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। e ग्रेटर देन 0 है, नॉट 3 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो डिफाइंड है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 + x अपॉन 3 इक्वल टू
माइनस 1/x प्लस 1। ठीक है, ये हमारी इक्विवेलेंट इक्वेशन फॉर्म बन गया। ठीक है, तो और कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो f1x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या तो f2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कोई को किसी एक को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो f1x क्या हो जाएगा 5 + x/3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू 1, 5 + x/3 नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + x ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, एंड 5x + 3 नॉट इक्वल टू 1, तो 5x + 3 5 + x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, एंड x 5 इधर जाएगा तो नॉट इक्वल टू -2। 5 -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए और x 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x + 5 x + 1 = -3, तो ये आ जाएगा x² प्लस के 6x प्लस के 5 = -3, x² माइनस के प्लस के 6x, ये हो जाएगा 8 = 0। तो ये इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा 6x + 4 और x + 2 = 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकली, x = -2 एंड x = -4। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि -2 यहाँ पे x हो ही नहीं सकता, तो ये हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि x नॉट इक्वल टू -2 यहाँ पे गिवन है। देख लीजिए, ठीक है, x -5 से बड़ा होना चाहिए, तो -4 -5 से बड़ा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो x = -4 क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 3 के प्लेस पे 2023 भी कर सकते हैं, 24 भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन होगा जिससे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा खुद फंक्शन रख के। ठीक है, अच्छा, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था एक, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। log 3 sin x = log 3 cos x। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसके क्या रूट्स होंगे बताइएगा। ठीक है, तो log sin x, ये हमने क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे 2 कर देते हैं, log cos x 2। इसको आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे मैं कोई दूसरा नंबर लेकर बता देता हूँ। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ, log sin x 2021 = log cos x 2021। इसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट अगर फॉर्म बनेगा तो क्या बनेगा, sin x = cos x। ठीक है, sin x = cos x, और दो कंडीशन अप्लाई होती थी, या तो sin x ग्रेटर देन 0 हो और sin x नॉट इक्वल टू 1 हो, और या फिर cos x ग्रेटर देन 0 हो और cos x नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, इनमें से कोई भी आप जो ईजियर होगी वो आप कंडीशन सॉल्व करेंगे, या तो ये या फिर ये। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब cos को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, tan x = 1। अब cos को डिवाइड तब कर सकते हैं जब cos नॉट इक्वल टू 0 हो, cos x नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि sin x अपॉन cos x = 1। ठीक है, और cos x अगर 0 नहीं होगा तभी डिफाइन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, tan x = 1। ठीक है, तो tan x = 1 कब होता है, जब x = अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन एक डिस्कस किया था, x = क्या होता है π/4 पार्टिकुलर, और s = n π + π/4, जहाँ n क्या बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, n = 0 रखेंगे तो π/4 हो जाएगा।
1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा पाई बाई 4 था, 1 था, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पाई बाई 4 मिला था, ठीक है। ये हमारा पाई बाई 2 था अगेन, ठीक है। ये हमारा पाई था, ये हमारा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये हमारा निकल गया था पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। इस तरह, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, हमें सब वैल्यू मिलती ले जाएंगे, ठीक है। तो अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 1। तो देख लीजिए, हमारे पास ये इंटरवल है, ठीक है, हमारे पास ये इंटरवल है, यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन। तो ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, साइन एक्स ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि ये पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाई बाई 2 यहाँ पे 1 है ना, ये 1 है, तो ये पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन कब है, जब x 0 टू पाई है, यूनियन 2 पाई टू 3 पाई, ठीक है, ये पाई है, 2 पाई टू 3 पाई, और यूनियन 4 पाई टू 5 पाई, ये 5 पाई है, 4 पाई टू 5 पाई, यूनियन डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि अगर हम करें कि इवन पाई से ऑड पाई, यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू z 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई, ये हमारा जो है सेट निकल के आया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सेट निकल के आया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेट निकल के आया था tan x इक्वल टू 1, तो हमारे पास यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू z n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। इसको अब इनमें जो कॉमन होगा वो हमारा सेट होना चाहिए, ठीक है, जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। फिर हमारे पास अगर पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 की बीच करें, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 की, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी हमारा काम का नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला 0, ये वाला हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच, तो यहाँ पे इस वाले में साइन एक्स नेगेटिव हो गया है, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से, ये देख लीजिए पाई, ये पाई हो गया और ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों में। और 3 पाई बाई 2 से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, ये 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बीच, 2 पाई से सेटिस्फाइड, और 2 पाई से 5 पाई बाई 2 की, 2 पाई से, हाँ ये सेटिस्फाइड, ये तो हमारा साइन एक्स ग्रेटर देन 0 भी है, और इसमें भी एक्स की वैल्यू निकल रही है 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है, और ये वाला सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो 2 पाई यानी इवन पाई प्लस पाई बाई 4 वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, इवन पाई प्लस पाई बाई 4, देख लीजिए ये भी सेटिस्फाइड, 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे ये हमारा 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 4 रखें, तो 4 पाई प्लस पाई बाई 4 इसमें भी है, और 4 पाई प्लस पाई बाई 4 पाई प्लस पाई बाई 4 इसमें भी है, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन निकल गया एवरी n, ठीक है, एवरी n बिलोंग्स टू z। इतने सारे सोल्यूशन निकल आएंगे, अगर इनका यूनियन कर ले तो यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू z 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन निकल आएगा, ये सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है।
ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो पूछेगा हाउ मेनी सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इतने सारे सोल्यूशन है, देख लीजिए एन पे डिपेंड, एन जेड पे बिलोंग कर रहा है, तो जेड के क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है हाउ मेनी सोल्यूशन बिटवीन 0 to 4 पाई, तो 0 to 4 पाई कितना सोल्यूशन होगा, एक इसमें होगा एक इसमें होगा, टू ही सोल्यूशन होंगे, ठीक है। चलिए एक्स की आप डिफरेंट वैल्यू के लिए काउंट करिएगा कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। चलिए कुछ स्पेशल ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, जो आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेंगे। सपोज करो y इक्वल टू लॉग 2 बेस cos x, इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो yx अगर log x के बारे में हम बात करें तो log 2 बेस cos x बात करें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, पहले चेक करते हैं। y x है ना, ये y x इक्वल टू वाई एक्स प्लस 2 पाई, तो अगर पुट करें यहाँ पे log 2 बेस cos x प्लस 2 पाई, तो cos x प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा, cos x log 2 cos x इक्वल टू वाई एक्स। तो वाई एक्स क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया, और जिसका पीरियड क्या हो गया, p इक्वल टू 2 पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन है, p इक्वल टू 2 पाई है पीरियड इसका, तो हम केवल 2 पाई में ही बना लेंगे, 0 to पाई 2 पाई में, ठीक है। तो बाद में पीरियोडिसिटी का यूज़ करके उसको उसके पीरियड में बना देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये तभी बनेगा log 2 बेस x जब cos x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो cos x का ग्राफ हमने बनाया, ये cos x हो गया, ये माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ये 0, ठीक है। तो आगे अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, तो ये केवल और केवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ही प्लॉट हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पीरियड है वो क्या है 2 पाई, तो हम ये माइनस पाई 2 प्लस पाई इतने में बनाना है हमको, ये पीरियड है, तो हम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच बना लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमारे पास डिफाइन नहीं है ना, इसमें हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे cos x पॉजिटिव होगा वहाँ पे हम पीरियोडिसिटी का यूज़ करके बना देंगे, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें डिफाइंड है, इनमें सब डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड नहीं है, इसमें डिफाइंड नहीं, तो इसमें ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम केवल और केवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की ओर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ कहाँ पे डिफाइंड है। तो हमने देखा कि cos x log cos x डिफाइंड है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो हम x पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। नंबर 2 बात, ग्राफ की बेसिक डिफिनेशन हम यूज़ करेंगे log 2 बेस x, ये हमारा log 2 बेस क्या होता है, ये होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो log 2 बेस x क्या है, देख लीजिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो किसी इनक्वलिटी पे इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर इनक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम जानते हैं। प्लस इंक्रीजिंग के अंदर कोई इंक्रीजिंग क्वांटिटी अगर जाती है, इनपुट जाता है, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो इंक्रीजिंग ही मिलता है, ठीक है। और डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग आता है तो डिक्रीजिंग मिलता है, और इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग जाएगा तो डिक्रीजिंग मिलेगा, और डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग इनपुट जाएगा तो जो आउटपुट मिलेगा वो इंक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है। यानी कि आई ऑफ आई इक्वल टू आई, डी ऑफ आई इक्वल टू डी, आई ऑफ डी इक्वल टू डी, और डी ऑफ डी इक्वल टू डी, ठीक है। तो 0 to पाई बाई 2 के बीच बात करते हैं। तो 0 पे अगर हम x इक्वल टू 0 पे बात करें तो log x
कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो गया हमारे पास 1, तो लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स ये तो हमारा 1 है 0 पे, तो कॉस एक्स 1 है, तो लॉग 2 बेस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 बेस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे जो हमारा ग्राफ बनेगा लॉग कॉस 2 बेस कॉस एक्स का क्या बनेगा, वो 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0। अब पाई बाई 2 पे s इक्वल टू पाई बाई 2 पे एक बात करें, तो s इक्वल टू पाई बाई 2 पे हमारा, और s इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पे ये कॉस एक्स क्या होता है, 0 है। ठीक है, और लॉग के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डिफाइन नहीं होगा, तो यानी कि s इक्वल टू पाई बाई 2 पे और माइनस पाई बाई 2 पे हमारा एक एसिम्पटोट मिलेगी जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आप देख लीजिए कि 0 से पाई बाई 2 के बीच कॉस एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कॉस एक्स क्या कर रहा है, 0 से अगर बात करें 0 से पाई बाई 2 के बीच कॉस एक्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्स कॉस एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और कॉस एक्स है 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच कॉस एक्स डिक्रीज कर रहा है। तो लॉग, अगर हम लॉग एक्स लॉग 2 बेस एक्स अप्लाई करेंगे तो लॉग 2 बेस एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग के अंदर अगर डिक्रीजिंग डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग डालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। तो लॉग 2 बेस एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्लस एक बात और कि cos x 0 to 1 के बीच है, cos x 0 to 1, और जो हमारा log x इस पे अप्लाई करेंगे, cos x अगर x यानी cos x 0 to 1 के बीच है तो log इसकी कैसा बिहेव करेगा, ये 0 to 1 x 0 to 1 के बीच है, log x 2 बेस x किसके बीच है, 0 से 1 के बीच। तो जैसे जैसे आप 0 की ओर आएंगे ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और जैसे जैसे 1 की ओर जाएंगे तो ये 0 की हो जाएगा, यानी कि x गोज टू 0 प्लस, तो cos x क्या हो जाएगा, cos x 1 माइनस, यानी 1 से कुछ कम वैल्यू दे रहा है, जैसे जैसे आप 0 की प्लस यानी 1 से कुछ कम वैल्यू दे रहा है। अब देख लीजिए 1 से कुछ कम वैल्यू दे रहा है, 1 माइनस 1 से कुछ कम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग 2 बेस 1 से कुछ कम वैल्यू दे रहा है, 1 से कुछ कम वैल्यू x, अगर ये हमारे एज ए x बिहेव करेगा, cos x यानी कि ये वैल्यू x वैल्यू 1 से कुछ कम वैल्यू, अगर 1 से कुछ कम वैल्यू है तो log x क्या होगा, 0 से कुछ कम होगा। ठीक है, तो log cos x क्या हो जाएगा, 0 से कुछ कम हो जाएगा। cos x क्या हो जाएगा, सॉरी, cos x अगर x 0 से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो cos x क्या आ जाएगा, 1 से पॉजिटिव। ठीक है, 1 से पॉजिटिव, और अगर हम 2 बात करें कि 2 फंक्शन अप्लाई करते हैं, log 2 बेस cos x, log 2 बेस cos x, तो log 2 बेस cos x ये कहाँ जाएगा, ये 0 की ओर जाएगा। ठीक है, log 2 बेस cos x यानी 1 की ओर जा रहा है, 1 की ओर, तो cos x 1 की ओर जा रहा है, तो log 2 बेस cos x कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ठीक है, सेम अगर x बेस टू 0 टू माइनस करेंगे, ये हमने अभी इस पर बात कर ली है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे, लेकिन हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, x टेंड टू 0 प्लस, तो cos x कहाँ जाएगा, 0 से कुछ कम वैल्यू, तो cos x 1 से कुछ कम वैल्यू जाएगा, cos x 1 से कुछ कम वैल्यू जाएगा, और log अप्लाई कर देंगे, log 2 बेस cos x, तो log 2 बेस cos x देख लीजिए, अब 1 से कुछ कम वैल्यू log x में जाइए, log 2 बेस x 1 से कुछ कम वैल्यू, यहाँ से 1 से कुछ कम वैल्यू के लिए जा रहे हैं, तो log x कहाँ जा रहा है, 0 से कुछ कम वैल्यू ही तो है। ठीक है, 0 से कुछ कम वैल्यू है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, 0 किससे जाएगा। ठीक है, 0 जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो log 2 बेस x
यहाँ पे, ठीक है। अगर हम x π/2 की ओर जा रहे हैं माइनस, ठीक है, π/2 माइनस, क्योंकि x जो हमारा है माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच है, ठीक है। x π/2 से कुछ कम वैल्यू के लिए जा रहे हैं, तो cos x कहाँ जा रहा है, cos x 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए आप 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर हम x π/2 से कुछ π/2 से कम वैल्यू से जा रहे हैं, तो 0 से cos x क्या कर रहा है, 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू से आ रहा है, तो cos x 0 से पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो log अगर हम अप्लाई करेंगे 2 बेस cos x, ठीक है, तो log अप्लाई करेंगे तो देख लीजिए इनपुट log के अंदर कहाँ जा रहा है, 0 से पॉजिटिव, यानी कि ये 0 से पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो इनपुट यहाँ से 0 से पॉजिटिव जा रहा है, तो log x कहाँ जा रहा है, 2 बेस x, log x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। बस हमारे नहीं, ठीक है। अगेन जब x -π/2 से प्लस की ओर आ रहे हैं, ठीक है, -π/2 से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो cos x क्या हो रहा है, cos x देख लीजिए इधर आ रहे हैं, धीरे धीरे इधर आ रहे हैं, तो cos x क्या आ रहा है, 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू की ओर आएगा, 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो log अगर अप्लाई करेंगे 2 बेस cos x, तो log x में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से अप्रोच करेंगे, 0 की पॉजिटिव वैल्यू से अप्रोच करेंगे, 0 से पॉजिटिव, तो log x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। देख लीजिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, x = 0 पर हमारी वैल्यू है x = 0 पर log x की वैल्यू है 0, ठीक है, log cos x की वैल्यू है 0, तो log cos x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। इन पर डिफाइन नहीं है फंक्शन हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम 0 से नेगेटिव वैल्यू पे अप्रोच करते हैं, वो भी 0 जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू से अप्रोच करते हैं, वो भी 0 जा रहा है, ये 0 माइनस होगा, ठीक है। अब π/2 पे हम नेगेटिव साइड से अप्रोच करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा था, तो पॉजिटिव π/2 पे नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो ये हमारा π/2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, π/2 की ओर। फिर यहाँ पे क्या है, x -π/2 से प्लस साइड की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, log 2 बेस cos x कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। ये -π/2 की पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया, ये कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो हमारा ग्राफ बन के आया वो बन के आया जो हमारा ग्राफ बन के आया है वो ये है, ठीक है, 0 पर 0। तो सेम इसी तरह log अगर हम हाफ बेस cos x प्लॉट करेंगे, तो सेम उसमें भी यही करना होगा, ठीक है। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले cos x π/2 -π/2, यहाँ पे cos x क्या है, π/2 -π/2। अच्छा, जो हमारा वो ग्राफ बन के आया था log 2 बेस cos x, वो हमारा -π/2 से +π/2 के बीच बन के आया था इस तरह, ठीक है। और इसका पीरियड क्या था हमारे पास, इसका पीरियड था 2π, तो 2π में हम इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन के आएगा, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो log cos x के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लिए x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x = 0 पे log हाफ बेस cos x क्या है, x = 0 पे cos क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो log हाफ बेस 1 = 0, ठीक है, 1 = 0। तो नंबर 1 बात ये हो गई, ठीक है। प्लस x goes to π/2 प्लस π/2 से माइनस π/2 माइनस π/2 से कुछ माइनस वैल्यू से की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। π/2 से कुछ कम वैल्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं, x जब π/2 से कुछ कम वैल्यू के लिए अप्रोच हो रही है, तो
जो cos x है वो देख लीजिए आप, जैसे जैसे इधर आएंगे तो cos x क्या आ रहा है, जीरो से कुछ बड़ी है, ये जीरो से कुछ बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो जीरो से कुछ बड़ी वैल्यू की ओर अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी कि जो log 1/2 cos x जो इनपुट है वो जीरो से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, जीरो से कुछ बड़ी वैल्यू जा रही है, तो हाफ बेस वाला ग्राफ क्या होगा, ये log हाफ बेस x हो जाएगा। ये क्या है, 0 to 1 के बीच, तो ये 1 है। अब जीरो से पॉजिटिव वैल्यू की ओर अप्रोच करेंगे तो आप पॉजिटिव साइड से आएंगे जीरो की ओर। ठीक है, log हाफ बेस x में तो क्या कर रहा है, log x कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, यानी कि x गोज टू जीरो पॉजिटिव, तो log हाफ बेस x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इनपुट कहाँ जा रहा था, जीरो पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अगेन जब x आप -π/2 से पॉजिटिव साइड आ रहे हैं, ठीक है, तो cos x कहाँ जा रहा है, देख लीजिए आप इधर आ रहे हैं यहाँ पे, तो cos x कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव, cos x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से जीरो की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो जीरो पॉजिटिव। ठीक है, log अप्लाई करिए, log हाफ बेस x cos x, तो आप जीरो से पॉजिटिव साइड की ओर आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड से आप जीरो की ओर आ रहे हैं, तो log x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो ये प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हुए आप देख लीजिए कि जीरो पे log हाफ बेस cos x क्या है, जीरो है, π/2 पे आपका जो cos x है क्या है, π/2 पे जीरो है, जिस पे डिफाइन नहीं है तो इस पर एक एसिम्पटोट मिल जाएगी, जिस पे डिफाइन होता है। ठीक है, एसिम्पटोट मिलेगी हमें, वर्टिकल एसिम्पटोट। तो cos x जैसे जैसे आप π/2 की पॉजिटिव साइड से आएंगे, π/2 की नेगेटिव साइड से आएंगे, तो log cos x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट चला गया। ठीक है, फिर आप -π/2 के पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, तो log हाफ बेस cos x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये प्लस इनफाइनाइट, जीरो पे जीरो है, तो आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगेन जहाँ पे ये पीरियड इसका 2π है, पीरियड क्या है इसका 2π, तो जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे तो डिफाइन होगा, लेकिन जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे डिफाइन होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पीरियोडिसिटी का यूज़ किया, तो जो येलो वाला ग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा, log हाफ बेस cos x। ठीक है, तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ग्राफ अभी हम, ये हमारा कैसा 1/2 टाइप का है, ये कैसा है, ये 2 टाइप का है। ठीक, तो ग्राफ इसका अगर हम प्लॉट करें तो देख लीजिए कि ये हमारा π/2 है, ये हमारा -π/2 है, ये π/2, 3π/2, ये क्या हो जाएगा π/2, ये हमारा cos x था। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बना था, ये हमारा जब a क्या था, 0 to 1 के बीच था। ठीक है, log a cos x जब a 0 to 1 के बीच था, और ये हमारा था log a बेस cos x जब a ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, तो इसी तरह ग्राफ बने थे हमारे। ठीक है,
तो ये हमारा पॉजिटिव वाला था, ये हमारा नेगेटिव वाला था, सॉरी। अब देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे पे कब इक्वल हो रहे हैं, जब x इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू 2 पाई है, ये क्या है, ये 2 पाई है। 2 पाई पे क्या होता है, cos 2 पाई। ये हमारा 0 है, ये हमारा 2 पाई है, ये हमारा 4 पाई है, ठीक है। तो ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये -2 पाई। तो कॉस्ट देख लीजिए 0 पे cos 0 1, तो समथिंग 0 1 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। 2 पाई पे भी 4 पाई, तो इसके जो सोल्यूशन निकलेंगे s इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ सकता है हाउ मेनी सोल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। ठीक, तो चलिए आप इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगले सीरीज में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, आप मार्केट की बुकों से थोड़ा क्वेश्चन करिए और तब आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।